नमस्कार, प्रणाम। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी वाले आइए आइए, आप ही का क्लास से बैठिए। बहुत इंतजार करवाए आज आप लोग, ऐसा काहे? नहीं आने का मन था क्या क्लास व्लास? 5 बजे क्लास का टाइम है तो 4:45 तक आप लोग आके बैठिएगा, हाल चाल आपस में ले लीजिएगा एक दूसरे का, है ना। थोड़ा देर बोल बतिया लीजिएगा, सुख दुख, कितना दिन अब्सेंट थे, कहाँ थे, नहीं थे। कितना दिन अब्सेंट थे आप? एक दिन। चलिए, क्लास में एक दिन तनाव नहीं हुआ तो समझ गए कि प्रियंका अब्सेंट है। कुछ नहीं। तो हम लोग लगा रहे थे प्रॉफिट लॉस ना, कॉन्सेप्ट बताया, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताया, प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट बताया। तो प्रॉफिट लॉस में भी लगा होगा परसेंटेज ही है। प्रॉफिट लॉस भी क्या लगा? परसेंटेज के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस के और ढेर सारा क्वेश्चन लगाऊंगा अभ्यास, जैसे परसेंटेज का सवाल लगाया था, परसेंटेज का सवाल पीपीटी क्वेश्चन बना के अभ्यास करवाए थे ना। तो ऐसे ही प्रॉफिट लॉस का और परसेंटेज का संगम तैयार हो रहा है। किसका किसका? परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का संगम तैयार होगा, तो ये आपका एक अलग पीपीटी तैयार हो जाएगा। तो तैयार हो रहा है, और उसके साथ एसआईसीआई का भी संगम रहेगा। तो एसआईसीआई भी परसेंटेज ही है, परसेंटेज के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। एसआईसीआई भी क्या है? परसेंटेज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा सा झलक दिखला देता हूं ब्याज का। तो फिर तीनों चैप्टर एक साथ लगाएंगे, कौन कौन? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एसआईसीआई, ठीक है। तीनों का संगम तैयार होगा, तीनों का संगम लगाएंगे, ठीक है। सब लोग समझ गए? चलिए कॉन्सेप्ट समझाता हूं। और कोई लोग आएंगे क्या? और कोई आ रहे हैं? ये तो पहले चेंज होता था ना क्या? आप सुनिए, ले लीजिए ऑक्सीजन, अच्छे से ले लीजिए। हाँ जरूरी है, आइए आइए आइए। आप ही लोग के इंतजार में स्टार्ट नहीं किए क्लास। कल आप आए थे? एब्सेंट कर जाते हैं? ऐसा लगता है कि क्लास एब्सेंट होने वाला है, फिर भी एब्सेंट कर जाते हैं। सही बात। तो एक दिन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट छूट जाता है ना, फिर चिंता हमको होने लगती है कि पता नहीं अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए पेपर में तो जो बच्चा एब्सेंट है वो क्या करेगा। सुनिए, साधारण ब्याज में क्या होता है, हेडिंग दे दीजिए साधारण ब्याज। और ये मान के चलिए कि आप प्रतिशत ही पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? नाम अलग दे दिया है ब्याज, लेकिन पढ़ेंगे हम प्रतिशत ही। आइए आइए आइए। और लोग हैं बाहर में? और लोग हैं? बाहर में चाय कॉफी का दुकान दुकान है ना है? हाँ, कि सब लोग पीने उन्हें लगता है चाय वाय, उसके बाद चाय पी लेते हैं तभी चलेंगे। तो कॉफी हाउस में बैठे रहते हैं आप लोग, क्या आने में लेट हो जाता है? हाँ, किसमें? चाय वाला है?
हाँ तो वही जरी लेट इसी में ना होता है कि चलेंगे बाद में, क्लास से तो है, कहाँ भागा जा रहा है। रुको चाय भाई थोड़ा पी लेते हैं। हाँ जलेबी समोसा खाते हैं, चलिए। हम तो भाई चाय पीते हैं। साधारण ब्याज में क्या होता है सुनिए, पहले ब्याज समझ लीजिए, बहुत छोटी कहानी है। आपने किसी को कर्ज दिया या किसी से कर्ज लिया, तो उस पैसे के बदले आप जो एक्स्ट्रा पैसा उसको देते हैं कि भाई 100 रुपया लाओ ना, अगले महीना दे देंगे। बोला 100 रुपया दे रहे हैं बउआ, लेकिन लेंगे तुमसे 110 रुपया एक्स्ट्रा। तो 10 रुपया क्या करेंगे हम, एक्स्ट्रा लेंगे। ये 10 रुपया क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो जो मूलधन, ये जितना कर्ज लिए या दिए वो मूलधन होता है, और जितना पैसा उस पैसे के बदले हमको एक्स्ट्रा देना होता है, चाहे 10 रुपया चाहे 20 रुपया, वो एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है, ब्याज होता है। और दोनों पैसा का जो संगम हो जाता है तो वो पैसा कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है, 100 रुपया कर्ज या दिए या लिए, 100 रुपया मूलधन और 20 रुपया ब्याज, दोनों मिलके बन गया क्या, मिश्र धन। ठीक है। हाँ व्यवस्था अपने अनुकूल कर लीजिए एकदम। हम बोल रहे हैं इस सबसे कोई फर्क हाँ नहीं पड़ना चाहिए, व्यवस्था में कोई कमी। थोड़ा देर कम हवा खाती तो दिक्कत हो जाता है। सुनिए, तो जितना पैसा आपने क्या किया, कर्जा दिया, वो कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसको मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली सब लोग मूलधन समझने वाले हैं, तो मूलधन लिख देते हैं। सवाल में मूलधन की ही चर्चा होगी। तो मूलधन का क्या होता है, जितना पैसा हम किसी को कर्ज देते या देते हैं। अब देखिए, आर फॉर रेट, इसको कहते हैं दर, कि हम कितना परसेंट आपसे ब्याज लेंगे, 5% लेंगे, 10% लेंगे, है ना, 20% लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, दर। अच्छा, कितने टाइम के लिए है, तो समय, ये क्या हो गया, समय, समय। ठीक है, टी फॉर टाइम। अब सुनिए जरा ध्यान से, जैसे आपके टोले मोहल्ले गांव घर में ऐसा होता होगा कि ब्याज महीने के रूप में चलता होगा, महीने महीने 5% लगेगा, लेकिन आपके किताब में जो क्वेश्चन होगा वो सालाना वाला होगा। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन किसमें होंगे, सालाना ब्याज होगा। आई बात समझ में, सालाना 5%, 10%। आइए आइए आइए, बीरू कहाँ है, बीरू पाटन कहाँ है, नहीं आई। अब चलता है पार्टनर समय, आज तू चल जाओ, कल हम चल जाएंगे। तो क्या, मूलधन, दर और समय, तीन चीजों से हो गई मुलाकात। किसे किससे, मूलधन से, दर से और समय से। अब जब मूलधन और ब्याज दोनों का संगम हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, मिश्र धन। ठीक है, 500 रुपया कर्जा दिए थे, ब्याज हो गया 50 रुपया, तो ला रे बाबू 550 रुपया, ये हो गया हमारा क्या, मिश्र धन। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। चार चीजों से मुलाकात हुई, किन किन चीजों से, मूलधन, दर, समय और मिश्र धन। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं। आता है तब भी नोट करिए, नहीं आता है नोट करिएगा तो थोड़ा सा दिमाग का लोहिया गर्म होगा, तब उसमें तेल डालेंगे तब पापड़ छनाएगा उसमें बढ़िया से। नहीं, ठंडा लोहिया में कैसे सब्जी बनेगा, बनेगा। लिखिए, थोड़ा सा तावा गर्म करिए। आगे बढ़े, हो गई इतनी सारी कहानी, लिख ली होइएगा ना। आप जरा ध्यान से सुनिए, आपने अभी तक एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। ठीक है, ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, किस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है? साधारण ब्याज का ब्याज बराबर होता है मूलधन पी आर टी बाई 100। ठीक है, आपने ऐसा पढ़ा है बचपन से, लेकिन साधारण ब्याज में बस एगो फॉर्मूला है कि कोई फॉर्मूला नहीं है। साधारण ब्याज में एक फॉर्मूला है कि कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये आप पढ़े हैं, है ना, इसलिए हम रिकॉल करवा देते हैं कि आपका जान पहचान इससे है। तो यहां से हम लिखते हैं पीआरटी। पीआरटी बराबर क्या लिखेंगे? ब्याज गुना 100। इसमें कहीं कोई तकलीफ? ठीक है, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर आई। ठीक है, चलिए, तो यहां से अगर हमको पी निकालना है, पी मतलब मूलधन, तो अगर हमको मूलधन निकालना है तो आई गुना 100, आई फॉर इंटरेस्ट, है ना, आई बटे कितना? आर इंटू टी। कोई समस्या? पक्का ना? समस्या है? मालूम नहीं, ये उन्हें पता है कि दिक्कत हुआ है कि नहीं हुआ, यही कंफ्यूजन है। चलो, आर का मान कितना होगा? आर बताइए क्या होगा अगर हमको दर निकालना रहेगा तो? ब्याज गुने बट्टे। चलिए, बहुत सुंदर। अच्छा, अब किसका मान निकालेंगे? अगर टी का मान निकालेंगे तो क्या होगा? ब्याज गुने बट्टा कितना? आर इंटू टी। हाँ, वही तो बोले हम क्या बोले? लिख लिए फॉर्मूला? इसे दिक्कत है? आइए आइए आइए, कोई आदमी मदद करिए। हाँ, घीचिए मत, टूट जाएगा ना, भारी नुकसान हो जाएगा ना, कि मैथ वाला मास्टर लॉस लगा दिया। रहने दीजिए। काहे का सॉरी? अब्सेंट का सॉरी पहले बोलोगे कि लेट का सॉरी? हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, आगे बढ़े। बतियाना बंद करें, बाद में बतियाएंगे, सवाल के साथ साथ बतियाएंगे, पहले फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, लिख लिए फॉर्मूला। चलिए, अब सुनिए, आपके तरीके से अगर मैं बोलूं, आपने किसी को 5,000 रुपया क्या दिया? कर्ज दिया। बोला कि हम 10% इंटरेस्ट लेंगे बाबू रे। कितना परसेंट? 10%। अरे ठीक है, इतनो कॉमन सेंस लगाओ ना रे तू लोग, अपनो थोड़ा सा आदमी सुधार। दिमाग में तीनों चलता है ना, पी आर टी दोनों चलता है, तो कौन अचानक से टपक जाता है इसका गारंटी है? नहीं चलता है दिमाग में तीनों। तो पी आर और टी हो गया। हम 4 साल में तुम्हारा हिसाब करेंगे। कई साल में? 4 साल में इंटरेस्ट कितना होगा और टोटल अमाउंट कितना होगा, आपने जैसा पढ़ा आज तक अपने तरीके से बनाइए। अमाउंट मिश्रधन, आपको मिश्रण निकालना है। क्या निकालना है? मिश्रधन। ठीक है, आपने जो तरीका बचपन से पढ़ा है उसी सोच के साथ आप ब्याज निकालिए।
फॉर्मूला लिखिए, पी आर टी अपॉन 100। हाँ, सॉल्व करिए। बहुत सुंदर। दो हजार और 7,000, ठीक। हम डिजिटे ऐसा दिए हैं ना कि एकदम साई साई कटेगा, नहीं हो। हाँ, हम कुछ सोच के दिए ना आपको डिजिट, सिखलाने के लिए ऐसे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको सीख पाइए। कानून समझिए, कानून नहीं बदलेगा, डिजिट बदलेगा, कानून नहीं बदलेगा। देखिए, तो आपने क्या किया या नहीं किया, जो भी हो, ब्याज का फॉर्मूला लिखना चाहिए था, आपने लिखा भी है। पी आर टी बाई पी कितना है, 5,000। एकदम आराम आराम से समझिए, कहीं कोई नहीं भागा जा रहा है। 5,000 है, रेट कितना है, गुने कितना, बटे कितना, 100। ठीक है, ये 0 0 कट गया, बहुत सुंदर। कितना हो गया, 2,000 गुना करके आ जाएगा। तो 2,000 हो गया क्या आपका इंटरेस्ट, कि बाबू 2,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, यही इंटरेस्ट हुआ। और टोटल पैसा जो होगा तुम्हारा, वो 5,000 रुपया पहले वाला और 2,000 रुपया बाद वाला, तो कुल मिला के 700 रुपया दे दे रे बाबू, 7,000। अरे ठीक है रे, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। गलती निकलेगी कब, इतना बुद्धि नहीं है तो कैसे मास्टर बनोगे। चले, हाँ हो जाता है, इंसान भी तो दूसरे का दुख समझता है, दूसरे का दुख देखा नहीं जा रहा आपसे। आहो, चले आगे, आइए आगे। अब मैं कुछ बताता हूं, समझिए। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होगा। कोई भी आपने जितना भी पैसा दिया या वो कितना परसेंट होगा, 100%। अब सुनिए, 100% क्या होता है, मूलधन होता है। आपने कितना परसेंट ब्याज लेना या देना है, 10%। कितने साल में, 1 साल में 10%। मैं 1 साल में कितना परसेंट लूंगा, 10%। तो 4 साल में कितना परसेंट ब्याज लूंगा, 40%। फॉर्मूला भूल जाइए, पी आर टी बाई 100, फॉर्मूला दिमाग से निकाल दीजिए। बस आप ये सोचिए कि रेट कितना परसेंट, 10%। कितने साल में, 1 साल में 10%, तो 4 साल में 40%। 40% सीधा सीधा निकाल दीजिए। और आपको परसेंटेज निकालना आता है कि नहीं आता है, आपको ब्याज का फॉर्मूला याद नहीं है, परसेंटेज वाला कानून आपको पता है कि हमको 1 साल में 10% और 4 साल में 40% निकाल देंगे। वही जो हमारा होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, पीआरटी नहीं किए हैं हम, काम वही किए हैं, लेकिन सोच हमारा अलग है। दूसरी बात, जब हमको मिश्रधन निकालना होता है, सुनिएगा जरा ध्यान से, मिश्रधन, तो प्रॉफिट लॉस में क्या सीखे थे, सीपी 100% होता है, और जितना प्रॉफिट लेते हैं वो 100% में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो मिश्रधन तो वही ना एसपी है, प्रॉफिट वाला। ब्याज क्या है आपका, प्रॉफिट। ब्याज क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है। और ये मूलधन क्या है, सीपी है, यही ना है हो। तो आपको 40% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 40%, तो आप 100 + 40 हो गए हैं। तो आपका मूलधन 140 हो गया। कितना हो गया, तो आपको केवल केवल क्या करना है, 5,000 का कितना परसेंट, 140% निकाल देना है। यही आपका क्या होगा, मिश्रधन होगा। आपको अलग से ब्याज निकाल के जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको करना क्या है, 40% ब्याज 100% में क्या किया, ऐड कर दिया। 100 + 40 कितना हो गया, 140%। वो क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। 140% बच्चा बच्चा निकाल सकता है आपके अलावा।
14 पंचे कितना 1000, मेहनत बचा, मेहनत बचा, कुछ नई बातें सामने आई, हाँ और आएगी अभी। यही हमारा आशीर्वाद है। खुश रहो कहने से क्या होगा, कितना मेहनत करेंगे आप लोग का जीवन चकाचक। लिख लिए सारी कहानी। चले आगे, पक्का आगे बढ़े। अब एक बात बताइए, आपके पॉकेट में कितना रुपया है? 75 रुपया, ठीक है। हाँ 75 रुपया ठीक है, इतना ईमानदारी तो होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, कितना भी है, जो भी अमाउंट आपके पास है, दुगुना कब होगा? तो दुगुना कैसे होगा? उसके पॉकेट में 75 रहेगा तब ना। जब आपके पास जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट आपको और मिल जाए, ठीक है। मतलब 75 रुपया है, 75 रुपया आपको और मिल जाए तो आपका पैसा क्या हो जाता है? 2 गुना। आई बात समझ में? फिर 75 एगो और मिल जाएगा, तब आपका पैसा क्या हो जाएगा? 3 गुना, ठीक है। जो भी अमाउंट है अपने आप में 100% है, जो भी अमाउंट है अपने आप में 100% है। अब इस 100% अमाउंट को अगर हम चाहते हैं कि 2 गुना कर दें तो कितना परसेंट और देना पड़ेगा? 100% आएगा तो पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो 100% के लिए पैसा डबल, 2 गुना करने के लिए कितना देना पड़ेगा? 100%। अच्छा, तिगुना करने के लिए कितना देना पड़ेगा? 200%। तब आपका पैसा क्या हो जाएगा? 3 गुना। अच्छा, 4 गुना करने के लिए कितना परसेंट देना पड़ेगा? 300%। अच्छा, 300, 300 नहीं, 300 अच्छा लगता है नहीं? तो कपाड़ी में आदमी ऐसे अंग्रेजी बोलेगा। तो तब 300 में क्या हो जाएगा? पैसा 4 गुना क्या हो जाएगा? ठीक है। खाना राइस और दाल खा के आए नहीं, हाँ इसलिए आधा अंग्रेजी आधा हिंदी निकल रहा है। अच्छा, तो 4 गुना करने के लिए कितना परसेंट दिया? 300%। 5 गुना करने के लिए 400%। 6 गुना करने के लिए बा बहादुर। मतलब जितना गुना बोलता है उससे एक कम करके 100 से गुना कर दिए, उतना प्रतिशत हमको चाहिए। यही कहानी है ना, हो चाहे बट्टा में रहे चाहे सीधा में रहे, जितना गुना हमको बोलता है, अगर हमको n गुना बोलता है कि हमको n गुना पैसा करना है तो हमको कितना अलग से चाहिए? n-1 इंटू 100%, इतना पैसा हमको चाहिए। हमको अपना पैसा 10 गुना करना है, कितना परसेंट और चाहिए? कितना परसेंट चाहिए? कितना परसेंट चाहिए? 900%। हमको अपना पैसा 8 गुना करना है, कितना परसेंट चाहिए? 700%। हमको अपना पैसा 5 गुना चाहिए, 400%। आई बात समझ में? पक्का। हमको अपना पैसा 25 गुना चाहिए, 2400% हमको चाहिए। आप इसको एकदम अच्छे से नोट करिए। 75 नहीं हो नोट करेंगे तो कोनो, ओ सॉरी, ये छोटा सा अमाउंट लेके बताया था। अब 100% पे कहानी सोचिए, कोई भी अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट?
100%। दोगुना करने के लिए 100% चाहिए, तिगुना करने के लिए 200% चाहिए, 4 गुना करने के लिए 300% चाहिए। और देखिएगा हम ये प्लस के साथ तीर लगा दिए हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा। एकदम हूबहू, एकदम जैसा तैसा। आई प्लस के एकदम थोड़ा सा लाइन जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, एकदम हूबहू नोट करना है। थोड़ा सा भी दाएं बायां हाँ, एकदम देखिएगा ध्यान से। पद हो जाता है कभी कभी एकदम से। बढ़े आगे, लिख लिए सारी बातें। 1 सेकेंड, चलो। चले, बढ़े ना हो, प्लस करे ना। आप सुनिए जरा ध्यान से। आपसे मैं पूछूं कि वो रेट बताइए, वो रेट बताइए जिस रेट से 20 साल में 20 साल में पैसा डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको वो रेट बताना है, वार्षिक रेट, ठीक है। अभी जिसकी जितनी बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सालाना। सालाना रेट आपको बताना है कि आपका पैसा कितने साल में, 20 साल में क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए। तो किस रेट से आप पैसा लगाइएगा। तो जरा सोचिए, आपको पैसा डबल करना है, आपको पैसा कितना टाइम सोच कर रखे हैं, 20 साल। कितना साल। तो आप सोचिए कि पैसा डबल कब होगा, कितना % आपके पास आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो डबल हो जाएगा 100%। अभी ना बोले रे, पैसा डबल कब होगा, जब 100% आएगा। अगर आप 20 साल का टाइम है, कितने साल का, और आपको 100% ब्याज कमाना है 20 साल में, सालाना कितना % लीजिएगा, 5% सालाना लीजिएगा, बात खत्म है। अगर आप 5% सालाना लेते हैं तो 20 साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नहीं समझे बात। डबल करने के लिए आपको कितना % चाहिए, 100% चाहिए। कितने साल का टाइम है, 20 साल का। किस हिसाब से रेट रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना गुना करना है, 2 गुना करना है ना, तो जितना गुना करना है n-1 इंटू 100, इतना % आपको चाहिए। n माइनस, आपको 100% है, 2 गुना मतलब देखो ना, 2 - 1, 1 गुने 100% चाहिए। अगर आपको समय निकालना है तो दर से भाग कर दीजिएगा, और अगर दर निकालना है तो किसे भाग कर दीजिए। ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। देखो, आपसे पूछ रहा है कि टाइम बता दीजिए, क्या बताइए, टाइम। अगर मैं किसी से 10% रेट लू, कितना %, है ना, तो हमको पैसा ना तिगुना हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, तिगुना होने में कितना समय लगेगा।
अगर हम 10% रेट पे ले, पैसा हमको तिगुना होने में कितना टाइम लगेगा? तिगुना होने में कितना टाइम लगेगा? बताओ, बताइए। आप, हाँ आप ही। हाँ, पहले हंस लो, हम यहीं पे खड़े हैं, हंस लो। इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, हंसो हंसो। हंस लो, जब रिलैक्स हो जाए मन तब जवाब दीजिएगा। हाँ, 10, 200। इस सवाल का आंसर 200 आएगा। देखो, थोड़ा हंस लिए थे तो थोड़ा सा आंसर बोले ना, और हंस लो, फिर हो सकता है सही जवाब आ जाए। बताइए। बड़ी मार मारेंगे सबको एक दिन। पैसा तिगुना करना है ना, तो तिगुना करने के लिए कितना परसेंट आपको चाहिए अलग से? 200% आपको चाहिए। मतलब 200 डेग आपको बढ़ना है, यही ना बात हो। एक दिन, एक साल में काय डेग बढ़ाते हैं? 10 डेग। तो काय साल लगेगा? 20 साल लगेगा। लगेगा ना 20 साल? हाँ, कितना लगेगा? अगर ऐसे सोच पाते हैं तो ठीक है, नहीं सोच पाते हैं तो भाई टाइम निकालना है, n-1 तो तिगुना करना है। तो 3 से कितना होता है? 2 × 100, 200। और दर कितना है? 10। 0 0 कट गया, कितना साल? 20 साल। 20 साल में पैसा क्या होगा? डबल होगा, ट्रिपल। ठीक है, आए बात समझ में? अच्छा बता, 21 दिनों में जब पैसा डबल हो रहा था हेरा फेरी पिक्चर में, कितने दिनों में? 21 दिन में पैसा डबल, तो प्रतिदिन कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? अगर 21 दिन में पैसा डबल हो रहा है तो क्या रेट मिल रहा है प्रत्येक दिन? पहले अस्थिर होइए। 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, तो क्या रेट मिल रहा है प्रत्येक दिन? अब भाग आप कर लीजिए। हाँ, हाँ हाँ, भाग जो है आप कर लीजिए। हाँ, कितना? भाग हम करें? अरे 21 दिन में पैसा डबल, तो डबल में कितना परसेंट आएगा? भूसकोल सब, अरे कुछ तो बताओ। 21 दिन में पैसा डबल तो 100% हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितना परसेंट? 100%। तो 100 बट्टा कितना? यही क्या होगा आपका? जो भी है, पूर्णांक पूर्णांक में जो भी आवे। नहीं, आश्चर्य है, लेकिन इतना सही में नहीं समझ में आता है कि नहीं समझने का एक्टिंग करते हो। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात आप लोगों का है ना, कर सकते हैं। नहीं ना समझ होने का एक्टिंग जितना बढ़िया आप लोग कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता है ना। एक्टिंग करते हो नहीं समझने का, हमको नहीं लगता है कि बड़ी बात है। 21 दिन में पैसा डबल करना है तो डबल के लिए हमको कितना परसेंट चाहिए? मतलब 100 डेग हमको बढ़ना है, एक दिन में कितना बढ़ रहे हैं? कितना दिन का टाइम है हमारे पास? 21 दिन का। एक दिन में कितना बढ़ेंगे? 100 बट्टा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। धन्य है प्रभु आप लोग। देखो पहला सवाल, सबसे पहला सवाल क्या है? साधारण ब्याज की किस दर से 925 का 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा? आपको रेट बताना है। कितने रुपया का? 925 रुपया का। कितने टाइम में?
5 वर्ष में, और पैसा आपका टोटल कितना हो रहा है मिश्र धन? 1180। आपको क्या निकालना है? दर। तो या तो आप फॉर्मूला की तरफ जाइए। दर निकालने का क्या फॉर्मूला था? ब्याज गुना 100 बट्टा बट्टा पीटी। हाँ, जो भी था। अब सबका मान बैठाइए। कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं? बताइएगा कुछ। ब्याज दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? अगर इतना बता दो तो हम समझ जाएंगे कि हाँ बना लोगे। 18। चार। हाँ जी। ए बच्चा पार्टी, ब्याज दिया है क्वेश्चन में? ब्याज दिया हुआ है? हम खाली पूछ रहे हैं, ब्याज दिया हुआ है सवाल में? छोड़ दो पढ़ना, छोड़ दो पढ़ना, छोड़ दो। पॉइंट है ना? क्या बात। आप बताइए, ब्याज दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ब्याज? अब देखो, ऐ सुन रहे, पैसा कितना कितना बन जाता है? यही ना जो एक्स्ट्रा हुआ वही ना ब्याज है। तो नहीं दिया हुआ है? अरे ये दिया हुआ ही ना मानेंगे। वाह रे वाह। तो तो दर निकालना है, तो दर का क्या फॉर्मूला लगाइएगा? ब्याज गुना 100। तो ब्याज आपके हिसाब से कितना आना चाहिए? 925 और 1110 में कितने का अंतर है? घटाने आता है। 1110 में से 925 घटा के हमको बताइए कितना आता है घटा के। 185। भरोसा कर लें? चलो कर लेता हूं भरोसा, गलती हो तो तू जानना। 185 गुना कितना बटे कितना? मूलधन गुना मूलधन कितना है? 925 गुना कितना? 5। इसको सॉल्व करिए, कितना आता है? बट्टा बड़का गुना करने आता है ना हो। कैलकुलेटर तब कहा ला ठूस रहे मोबाइल में अंदर? तब बाहर ही रखिए ना कैलकुलेटर। नहीं किए हैं? अच्छा, नहीं ना? हाँ, नहीं करिएगा एकदम नहीं, या इससे आदतें बिगड़ जाएगी। क्या होगी? हाँ, फिर दिमाग ठीक से गुने नहीं कर पाएगा बाद में। कितना है काट खुट के?
सब लोग बोल रहा है इसीलिए 4। आपका भी मेहनत है, चलो मान लेता हूं 4। भरोसा है कि गुना ठीक से की होइएगा, क्योंकि मोबाइल तो यूज हुआ ही होगा। नहीं हुआ होगा, क्या कोई झूठ बोलेगा, है ना। सफेद झूठ बोलती है लड़की लोग, इसमें कोई शक का बात नहीं। चले आगे। आप सुनिए जरा ध्यान से, अगर मान लो फॉर्मूला भूल जाओ, फॉर्मूला याद नहीं है, तो थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान, अपना जो व्यवहार है, ब्याज जो आप समझे हैं, वो व्यवहार पे लगाइए। अब देखिए कि 5 साल में कितना ब्याज लगा, 5 साल में कितना ब्याज लगा, 185। तो आपको पता होगा ना कि साधारण ब्याज का मामला क्या होता है, प्रत्येक साल बराबर बराबर चाहता है। अगर एक बार फिक्स हो गया कि बउआ 10 रुपया ब्याज लगेगा, तो 10-10 रुपया ही सालाना आपको ब्याज लगेगा, तब तक जब तक कि रेट और मूलधन में छेड़छाड़। अगर रेट मूलधन बदलेगा, ब्याज भी क्या हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो एक बार फिक्स हो गया है, मूलधन और रेट फिक्स है, तो ब्याज भी क्या होगा, फिक्स होगा। प्रत्येक साल बराबर बराबर ब्याज ही आपको लग देना पड़ेगा। तो 5 साल में कितना ब्याज दिए हैं, तो एक साल में कितना ब्याज दीजिएगा, 185/5। कितने साल में, 5 साल में दिए ना हो, तो एक साल में कितना ब्याज, 37। सालाना 37 रुपया ब्याज दे रहे हैं आप, सालाना 37 रुपया ब्याज दे रहे हैं। कितना अमाउंट पर, 900। तो प्रतिशत में चल जाइए, 925 का कितना प्रतिशत, 37 है। 925 का कितना प्रतिशत, तो कैसे सॉल्व करते हैं, 37/900 गुना, चलिए कट्टम कुट्टी जो करना है करिए, करिए तो कितना होता है, आप काटिए। हाँ, आधा 4%। तो आप अपने ब्याज के अनुभव से भी क्या कर सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए खाली 5 साल में कितना ब्याज, इतना 185, एक साल में कितना, 5। कितने पे ब्याज लग रहा है, 925 पे। तो 925 का कितना प्रतिशत, 37 है। इसको कट्टम कुट्टी आता है करने हो कि नहीं आता, बोल दीजिए ईमानदारी से, कैसे कैसे काटे बोलिए। सही है। और डॉक्टर 37 से काटोगे तो 25 से नहीं हो जाएगा। अगर 37 से ही काटेंगे तो गलती हो गया। हमको पता था 4 आएगा, तो इसीलिए हम ठेकाने मार देगा कि यही करेगा। नहीं, चलिए आपकी मेहनत का फायदा हम यहां उठाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बाबू रे, एकदम आसान सवाल। कितना प्रतिशत, रेट 4%। कितने साल, कितने रुपया का, 2500 रुपया का। कितने साल के लिए, 3 साल का। क्या पूछा जा रहा है आपसे, ब्याज। ब्याज निकालना, प्याज छीलना, दोनों एक ही जैसा काम है। अब उससे भी थोड़ा गुना ठीक से करिए, धरफड़ नहीं, अस्थिर से गुना बनाइए। क्या कर रहे हो तू,
4 गुने 3 लिखना जरूरी था? देखो अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, मान लो कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आया, मान लिया जाए यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया, बिल्कुल यही क्वेश्चन, यही, ठीक है, तो पढ़ाकू बच्चा क्या करेगा? कितना 100, कितना परसेंट? 4%, तो 12% निकालना है, मतलब 25 गुने 0 तो खत्म होगा, 25 गुने 12, अब 25 गुने 12 भी झट से गुना करेगा, क्योंकि 25 को 4 से गुना करके 100 होता है, 100 या 300, टक से 300 क्या करेगा वो, ठीक है, वो एक अक्षर नहीं लिखेगा। लेकिन आप लोग शुरुआत में क्या करिएगा, ऐसे बनाना है आराम आराम से। 2500 है तो कितने साल में? 3 साल में। 1 साल में काय प्रतिशत? 4%। तो हम निकालेंगे 2500 का 12% ब्याज। क्या निकालेंगे? तो 2500 गुने 12/100, कट गया कट गया कट गया। 25 गुने 12, जितना अस्थिर से गुना करना आता है उतना अस्थिर से गुना करेंगे। अगर ये नहीं समझे तो ब्याज का फॉर्मूला लगा के बनाएंगे। ब्याज बराबर मूलधन कितना? 2500 गुने समय कितना? दर कितना? 4 साल बटे कितना? 100। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, परीक्षा में खाली जिंदा रहना है, सब सवाल बने। आगे बढ़े। अगर जैसे मान लो अभी हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, और अभी तो सीआई में एंट्री भी नहीं किया, एसआई। और अगर आप टाइम एंड वर्क क्वेश्चन लगा रहे हैं, टाइम एंड वर्क का, किसका? टाइम एंड वर्क का, नल नौटंकी का, अलजेब्रा का, ऐसे क्वेश्चन आप लगा रहे हैं। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स में परेशानी हो रही है, दिक्कतें आ रही है, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पहले परेशानी होता था ना कि सब चैप्टर में प्रॉफिट लॉस में होता था, और किस में होता था? रेशियो में होता था, और एज प्रॉब्लम में एवरेज में होता था, है ना। तो ये सब चैप्टर पढ़े हैं तो थोड़ा सा समस्या क्या हुआ है? कम हुआ है। तो अगर उस चैप्टर का क्वेश्चन आप हमसे पूछते हैं तो हमको बताना आसान होता है, क्योंकि तरीका मैंने आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अगर किसी को परेशानी है तो, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा क्लास हो जाएगा थोड़ा सा अजीब सा, चैप्टर समझे नहीं है, सवाल समझ में नहीं आया। तो जिनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है बाकी चैप्टर में, तो मेरा यूट्यूब चैनल है सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स के नाम से है, उसमें पहले कॉन्सेप्ट क्या करिए एक बार आप पढ़ लीजिए, हम भी वही पढ़ाए हम भी। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट के बाद हम सारी बातें आपको बता देंगे। और आप लोग इतने बड़े पढ़ाकू हैं कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम अपलोड करते हैं चैनल पे, लेकिन कोई आदमी नहीं देखते हैं। नहीं, आपको लगता है कि क्लास में पढ़ लिए 2-4 सवाल उसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बउआ रे, है ना। ये कुर्सी का 4 गो है ना पौआ है, एक पौआ पे कुर्सी। ऐसे ही आपका जो नॉलेज होगा, खाली क्लास में 10 क्वेश्चन लगा लेने से काम नहीं चलेगा, अलग अलग जगहों से क्वेश्चन आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा कलेक्शन ज्यादा रखना पड़ेगा, तब वो बात। तो कल भी आपके लिए चैनल पे वीडियो अपलोड किए थे, सब आदमियों को देखना चाहिए था। 5-7 मिनट का वीडियो अपलोड करते हैं, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, तो सीखने में पाप लगेगा। या आपके घर में कोई एगो डंडा लेके खड़ा रहता है कि पढ़ ले कि देवो अभी हम ऐसा नहीं ना है किसी के घर में व्यवस्था कि है कि अगर देख लेगा मोबाइल चलाते वीडियो, कौन देख रहे, कौन पढ़ रहा है हमारे घर में रे, किसका मजाल हो गया कि पढ़ लिया, चलो वीडियो देखो बढ़िया वाला, ऐसा नहीं ना चलता है। तो पढ़िए,
ठीक है, जहां से भी व्यवस्था मिल रहा है वहां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हाथ पैर चलाइए, तब ना बात बनेगा। क्या ऐसे खाली झूठ फूस का, जहां खाने वाली चीज मिलेगी वहां दौड़ के चले जाओगे। रुको रुको, नहीं हम चल जाएंगे, खुद से चल जाएंगे। 8% साधारण ब्याज की दर पर 1500 का 4 साल का ब्याज कितना होगा? बस आपके अभ्यास के लिए है, फटाक से लगा दीजिए। कुछ नहीं समझ रहे हैं? हाँ हाँ, एकदम अभ्यास के दौरान थोड़ा कम डिजिट लिखिए पेपर पर, आंसर निकालिए, यही अभ्यास बना हुआ रहेगा, है कि नहीं? देखिए लिखे बना, बहुत सुंदर। हाँ, नहीं दूसरा का वही क्वेश्चन रिपीट किए हैं। कितने का? 1500 का। कितना परसेंट निकालना है बच्चा लोग? तो डबल जीरो वाला में जीरो से मतलब ही नहीं है, सीधा 15 गुना जो होगा आंसर होगा। ठीक है, और 32 को 15 से आसानी से गुना कर सकते हैं, पहले 10 से कर लीजिए। कितना? 320, 160, 400, है कि नहीं? चले आगे बढ़े। एकदम सामान्य क्वेश्चन, साधारण सा। सात सौ बिरासी, बिरासी को बोले थे तो हम ऑप्शन ढूंढ रहे थे। अच्छा, हम इतना मेहनत करते हैं लगातार, घंटा 2 घंटा, हमको पता होता है आंसर की 2 रुपया आंसर आने वाला है, तो कोई 3 बोलता है, कोई 4 बोलता है, कोई 5 बोलता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ऐसे होगा। अगर किसी बच्चे का 2 रुपया आ जाए और उसको लगे कि सही है, और दूसरा कोई 2.5 बोल दिया, ओ कैसे आ गया 2.5, कैसा हिसाब किताब नहीं आता ठीक से, ऐसे वाली फीलिंग तुरंत आ जाती है ना, लगता है कि कैसा है आंसर उसका। कूल रही है, रिलैक्स, है ना, सबको अधिकार है आंसर बोलने का। 92 बोले, 82 बोले, 72 बोले, 62 बोले, सब ठीक है ना। चलिए, कितना आंसर है बुआ रे? कितना रुपया का? 990 का कितना परसेंट निकालिएगा? 16 पंचे 80% निकाल के खेला खत्म कर दीजिए। 99 गुना 8 जो होगा आपका आंसर होगा। चले, 99 को 8 से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, 100 को 8 से कर लीजिए, उसमें से 8 घटा दीजिए, बात खत्म। कहना 8 का 9 का पढ़ का पढ़िएगा जुट्टे,
नहीं, आगे बढ़े। हाँ 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 हाँ, आसान है। क्वेश्चन बनाओ, आंसर। बन रहा है ना, समझ रहे हैं ना। अभी तो एकदम खाली शुरुआती क्वेश्चन सब लगा रहे हैं, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ना। प्रतिशत निकाल रहे हैं, खाली प्रतिशत। इतना अभ्यास कर लीजिए ना कि कोनो क्वेश्चन दाएं बाया अभ्यास की वजह से गुना गलती हो जाता है। ठीक है, 772 की जगह आ जाएगा 782, गुना ऑप्शनों में रहेगा 782, टिक करके आ जाइएगा। उतना ही आया, उतना ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ई उतना ही। हाँ, कितना रे बउआ, 1900, कितना परसेंट निकालेंगे, 40%। जो होगा 198 को 4 से गुना करेंगे, नहीं करेंगे, 200 को 4 से गुना करेंगे और 8 घटा देंगे। ठीक है, क्या हाँ बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है सब आदमी को? राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 है, तो राशि का मान कितना है? तो ठीक है, इनमें से कोई नहीं आंसर लगा दीजिए। तो आपने मूलधन का फॉर्मूला लिखा है ना, आपने क्या किया, मूलधन का फॉर्मूला लिखा और उससे बैठाया, यही काम किया है। चलिए, तो मूलधन का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, ब्याज गुना 100 बटा 8 गुना टी। ठीक है, अब देखो कितना परसेंट प्रति वर्ष, तो रेट दे रखा है 25, टाइम कितना साल, 12 महीना है। हाँ, 1 साल लिखेंगे। ब्याज कितना है, 900 गुना कितना, कटम पुट्टी कर सकते हैं। 2500 के, ये भी कहते सर एक को 100 से मर्तबे काटेंगे तभी कटेगा। हाँ, फिर कितना आया, 935 गुने 4 कितना हुआ, 3740। ठीक है, जिनसे बना है उन्होंने ऐसा बनाया, यही ना हो। किनसे बना था, दशमलव में आया ना आंसर, इनमें में से कोई नहीं। हाँ नहीं, अब सुनिए,
सर्टिफिकेट लाए हो? दो दुन्नू जुड़वा सर्टिफिकेट लाए हो कि यह प्रमाणित किया जाता है कि क्लास में जो जो लड़की चश्मा पहन के आएगी बात कर सकती है आपस में? होगा ना सर्टिफिकेट एगो, जब हम सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं उसे बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, सर पढ़ लीजिए, यह प्रमाणित किया जाता है कि फल्ला कुमारी चिल्ला कुमारी ग्राम पोस्ट इधर उधर जिला यहाँ वहां जिस कोचिंग में जाएगी तो क्लास में क्लास के टाइम आपस में बातचीत नहीं नहीं किए। ओके सॉरी, कोई बात नहीं था। अब सुनो, एक दूसरे का शक्ल देख रहे थे, नहीं तुम्हारी नाक बाहर निकली है रे तोरा भी नाक बाहर निकला है रे। अब देखो कितना परसेंट है बउआ? 25%। कितने साल में ब्याज लग रहा है? मतलब 25% ना ब्याज दीजिएगा? आपका 25% ही ना ब्याज है। 25% कितना के बराबर? और आप परसेंटेज में बहुत बढ़िया से ऐसा सवाल सीख चुके हैं कि जिसका 25% मालूम है आप उसका 100% निकाल सकते हैं। वही तो मूलधन है, वही तो है राशि। 25% बराबर 1/4। ठीक है, 1/4 कितने के बराबर? नहीं तो हम 1/4 में नहीं भी करेंगे ना, तो 25% दिया हुआ है हमको 100%, तो ये 100 गुना होगा, 4 गुना होगा ना, ये भी कई गुना हो जाएगा, 4 गुना, बात खत्म। इतना फॉर्मूला का जगह देने का आवश्यकता नहीं है। जितना देर में आप सोचिएगा फॉर्मूला उतना देर में आंसर लग जाएगा। नहीं बुझे? मतलब 25 कलम का दाम 935 रुपया, ऐसे बुझो ना। तो एक कलम का दाम, हाँ कितना कलम का? 100 कलम का दाम। ठीक है, हो गया आंसर। कलम सोचने से माथा दर्द करता है तो चॉकलेट सोच लो। नहीं, 100 का दाम निकलना है। आइसक्रीम सोच लो, गोलगप्पा सोच लो, गोल गोल गप, है ना? खाने का कंपटीशन होता ना परीक्षा में, मजा आ जाता। कोई फेल करने वाला सवाल है पैदा नहीं होता। 25 क्वेश्चन गोलगप्पा से, 25 क्वेश्चन मंचूरियन से, ना? आगे बढ़े, छाप लिए? चलिए, हाँ बनाइए। स्वाहा। कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है कि मिश्रण कितना प्रतिशत हो रहा है। हाँ हो गया, सिंपल सी बात, 100% ब्याज आ रहा है। सब नजर का खेल है ब्याज।
क्या हुआ, नहीं बना? कितना आंसर? ए केना बनलै? बोल नहीं सकते हो? लो लो लो, एक साल में कितना परसेंट बताओ? 25%। हाँ तो 4 साल में था 100% क्या हो रहा है? ब्याज हमको मिल रहा है। तो 100% तो पहले से मूलधन होता है। 100 में 100 जुड़ेगा, 200% हो गया ना। 200% कितना के बराबर है? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना। 200% 8800, तो 100% उसका आधा। इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। आंसर कोनो फॉर्मूला नहीं लगा, आता ही नहीं हमको फॉर्मूला। हमको आता ही नहीं है, हमको यही आता है, तो क्या बताए? हमको नहीं आता है, यही वाला तरीका हमको कहा प्लीज। हाँ ये हुआ तरीका का बात। कोनो फॉर्मूला नहीं है, कोनो फॉर्मूला इतने नहीं है। कितना परसेंट रेट? 25% रेट। कितने साल में? 4 साल। मतलब 100% हमको ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? 100%। देखो तो 100% मूलधन, 100%, ये 100% मूलधन, ठीक है। अब प्लस 100% ब्याज। कहां से आया? ये 100 कहां से आया है? 25 गुने 4, 25 गुने 4, ये ना हुआ है 200। ये क्या हुआ है? तो 200 कितना के बराबर है? 8800। आपको क्या निकालना है? कितना परसेंट? 100% ना। तो 1% बराबर क्या होगा? 8800 बट्टा 200। देखो जी, फॉर्मूला फोर हल्ला के लिए हो। देखो 8800 क्या है? मिश्रधन है ना, अमाउंट। अच्छा ये 200 कहां से आया है? 100। 100 क्या है? मूलधन प्लस 10 गुने समय। तब ना बोले ज्यादा फॉर्मूला रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। काला फॉर्मूला रटोगे, कुछ नहीं है, फॉर्मूला का बात काम ही नहीं है। तो 200% बराबर 8800, 1% बराबर 44, तो 100% बराबर 4400। इसी में अपना फॉर्मूला जोड़ते रहिएगा। भारी चीज हमको पढ़ाना अच्छा लगता ही नहीं है, काला करोगे फॉर्मूला याद, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ठीक बता देंगे अगला क्लास में। बढ़े आगे, सोच के आना। नोट करना था? नोट नहीं कितना देर से? वो वाला नोट रहेगा, कहां गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा सेकंडों के अंदर। यहां नोट में समस्या है। गलती बोल रहे हैं। ये वाला नोट अगर तो लोग हाथ में जाए तो कहां 1 सेकंड में गायब हो जाएगा? क्या जरूरत लगता है ये सब करने का? जरूरत लगता है तो करो। आएगा आएगा। 1 साल में 25%, तो 4 साल में 100%। 100% क्या है? ब्याज हुआ ना। तो पहले से मूलधन कितना परसेंट होता है? प्रिंसिपल अमाउंट 100%। तो 100 में 100 क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तब जाके मिश्रधन बन जाएगा वो। तो 200% हमको चाहिए। 100% ब्याज लगा के कितना हुआ है? 8800। 100% ब्याज लगा के कितना हुआ है? 8800। तो 100% पहले से क्या था?
कर्जा जो दिए थे वो था, तो कर्जा और ब्याज दोनों मिला के अपने मन से मान लिए हैं। मन बढ़ू ना है हम, अपने मन से। अरे कब से बोल रहे हैं मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। अपने मन से हम नहीं माने हैं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही। तो 100% क्या हुआ? ब्याज। 100% क्या था आपका? मूलधन। दोनों मिलके हो गया 8800। तो आधा आधा ले लो भाई। कितना कितना? तो कितना कितना? 4400 4400 मिलके हो गया 8800। चलो ऐसा ही क्वेश्चन और बनाओ। 640 के मूलधन को कितना परसेंट, कितना समय लगेगा? 640 है, उसको 768 बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? कितना डेट पर? 2.5% डेट पर। देखते हैं। देखो शुरुआत आप फॉर्मूले से ही करोगे, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि पहले से उसका जगह बना हुआ है और एक नई तरीके आपने उसमें डाला है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभ्यास लगातार करना होगा। अभी वो रास्ता पता है तो सीधे धरले से उस रास्ते पे घुस जाते हैं, है ना? हम बना दें? बनाइए। ब्याज दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ, कहाँ है ब्याज? बताइए तो ब्याज कहाँ है? कितने में से कितने घटे भाई? वे ब्याज भेले। बहुत बढ़िया। ठीक है। ए बच्चा पार्टी, कितना मूलधन है? 600। मूलधन है ना 640 हो। हमसे क्या पूछा जा रहा है? समय निकालने का फॉर्मूला ना। तो समय के लिए आपने फॉर्मूला याद किया है ना? क्या? ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना नहीं पता, यही ना हो। तो पी तो मिल गया। हाँ वही। तो आई कितना है? 640 कितना बन जाता है? तो क्या करोगे? 768 में से कितना आया? 100 गुने कितना? पी कितना? 600। आर कितना? तो 2.5 का दशमलव उड़ा के 0 कर दे यहां। अब कट्टम कुट्टी कर दोगे, बन जाएगा। जो होगा आपका आंसर है। इसको और नए तरीके से
फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग और लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है कि एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य 80% बढ़ा के रखता है। कितना परसेंट? 80% बढ़ा के रखता है और 48% डिस्काउंट देता है। फिर से सुना रहे हैं, लिखा कहां रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 80% बढ़ा रहा है और 48% घटा रहा है, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? किनका क्वेश्चन है ये? ये क्वेश्चन किनका है? कोई वर्मा जी हैं क्या क्लास में? अच्छा, हाँ, 80% बढ़ा के रखता है, 48% डिस्काउंट देता है। ये तो क्वेश्चन गलत है, समझ में आना चाहिए। 80% बढ़ा के कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 48%। 48%, अच्छा देखो तो माइनस में जा रहा है क्या? तो एक बार 80 प्लस 48 माइनस, देखो हिसाब किताब करो कितना होगा। 80 माइनस 48 माइनस 80 गुने 48 बटा 100, देखो तो कितना आ रहा है। सॉल्व कीजिए फटाफट। इसको सॉल्व करके कितना आता है बताइए। 100 से नीचे आ रहे हैं क्या इसमें? हाँ तो कितना है बताओ। नहीं तो आप ऐसे सोचो, 80% बढ़ाया मतलब 100 रुपया अगर दाम था तो चिपका दिया कितना? 180, और उसको कितना परसेंट डिस्काउंट पे बेच रहा है? 48% डिस्काउंट, मतलब 52% पे बेच रहा है, यही ना? अरे बात समझे, 180 रुपया दाम चिपका दिया ना, और 48% डिस्काउंट पे बेच रहा है, मतलब कितने पे बेचेगा? 52% पे। तो आप 180 का 52% कितना होता है निकालो। 180 का निकाल, कैलकुलेटर यूज करो यार, करो, आदत खराब हो गया तो क्या करो, करो। कैलकुलेटर का कमाल है ना? अगर भाग देते तो पूर्णांक में आता। क्योंकि आपका आंसर जो है पूर्णांक में है, इसीलिए पूर्णांक में निकालिए। और कुछ लोग जो बैठे रहते हैं कि आंसर बोले का झट से हम छाप लेंगे, ये सब आदत खराब है कि? तो आप जितना परसेंट नीचे आए हैं उतना ही क्या हुआ आपको? लॉस हुआ है। आप 100 से जितना नीचे आए वही क्या हुआ आपको? लॉस हुआ। देखिए 2.1/5, 7.3/5, लिखिए ऑप्शन, लिखिए ऑप्शन, लिखिए। आप 100 से जितना नीचे आए उतना ही क्या हुआ आपको? नुकसान हुआ है, यही ना? तो 2.1/5, 7.3/5, 7.3/5, 6.2/5, यही है। पकड़े इसको एकदम से, आंसर हो गया। ठीक है, समझे? कोई तकलीफ? चलिए, बाकी के लिए क्या बोले? कल बोले। ये क्वेश्चन आगे फिर बताऊंगा ब्याज वाला, और आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और ब्याज तीनों का संगम, है ना?
तैयार होगा, उससे क्वेश्चन लगाते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आज नया क्लास कुछ तरीका समझ में आया होगा। आया? एब्सेंट वाले को बता दीजिएगा, बड़ी मार लगेगा, है ना। एब्सेंट करिएगा तो मामला फंस जाएगा बुआ रे।